आज हम पढ़ेंगे सिविल के 6वें सेमेस्टर का सब्जेक्ट डीएसएमएस। और डीएसएमएस में हम नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि आज का हमारा टॉपिक क्या होगा। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एकल कोणीय खंड अगर गसेट प्लेट से जुड़ा हो तब हम उसका नेट एरिया हम कैसे निकालेंगे। देखिए, कल आपको हम पढ़ाए थे टेंशन मेंबर में प्लेट के बारे में और कुछ आपको उसमें डेरिवेशन भी कराएं कि आपके टेंशन मेंबर को जोड़ने के लिए कितने प्रकार के एरिया की आवश्यकता पड़ती है। एक सकल एरिया होता है, एक निबल एरिया होता है। और हमेशा जब डिजाइन हम करते हैं डीएसएमएस में स्टील डिजाइन करते हैं टेंशन मेंबर का, तो उसमें हम निबल क्षेत्रफल लेकर के चला जाता है। आज हम पढ़ेंगे टैकिंग रिवेट। पहला टॉपिक होगा हमारा टैकिंग रिवेट। देखिए, टैकिंग रिवेट क्या होता है आपका। यह एक प्रकार का सामान्य तरीके से रिवेट की ही तरह होता है, लेकिन इसका उपयोग हम एंगल सेक्शन को जोड़ने के लिए किया जाता है। टैकिंग रिवेट का प्रयोग एंगल सेक्शन को जोड़ने के लिए करते हैं। मान लेते हैं आपका ये कोई एंगल सेक्शन है, यह आपका एंगल सेक्शन है। अगर इसका उपयोग हम टेंशन मेंबर में करें तो कहा जा सकता है कि इस एंगल सेक्शन का जो न्यूट्रल एक्स होगा, न्यूट्रल एक्सिस होगा आपका, वह इसके सेंटर से न होकर के यहाँ पे काम करेगा एक्स, और जो वाई काम करेगा वह यहाँ पे काम करेगा। और इसका जो सेंटर है आपका, सेंटर मान लेते हैं यह है। इस एंगल का देखा जाए तो एक्स एक्सिस यहाँ पे काम कर रहा है, वाई एक्सिस यहाँ पे काम कर रहा है, यानी कि सेंटर इसका एंगल से बाहर काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है इस पे जब लोड पड़ेगा तो लोड कैसा होगा, इसेंट्रिक होगा, उत्केंद्री होगा। तो हम क्या करते हैं कि एक टैकिंग रिवेट लगाते हैं। जब इस हम एंगल सेक्शन को टेंशन मेंबर में प्रयोग करते हैं तो एक हम टैकिंग रिवेट लगाते हैं। वह टैकिंग रिवेट का कार्य होता है कि जो आपका लोड आपका इसेंट्रिक लग रहा है उस लोड को क्या करता है, आपका सेंट्रिक बनाने का प्रयास करता है, यानी कि सेंट्रिक करता है, सकेंद्रीय करता है आपका। तो हम क्या करते हैं कि एंगल सेक्शन को जब जोड़ते हैं तो इन पे क्या करते हैं कि ऐसे एक हम टैकिंग रिवेट लगा देते हैं। मान लेते हैं आप ये गसेट प्लेट से यहाँ जोड़े हैं, या गसेट प्लेट से आपका जोड़ा गया है, पाएंगे आप यहाँ पर रिवेट लगाए हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैकिंग रिवेट, यहाँ पे क्या करेंगे, हम टैकिंग रिवेट लगा देंगे। तो टैकिंग रिवेट लगाने की तभी हमें आवश्यकता पड़ती है जब आप एंगल सेक्शन 2 लेंगे। तो चूंकि एक में नहीं प्रयोग करते हैं, जैसे आप देख लीजिए, यह मान लेते हैं एंगल सेक्शन है डबल, 2 कोणीय खंड का हम उपयोग किए हैं। ऐसे 2 कोणीय खंड है आपका, यह आपका गसेट प्लेट नीचे आपका जुड़ा हुआ है, यह क्या आपका गसेट प्लेट है, गसेट प्लेट। यहाँ पे आप रिवेटिंग किए हैं, ये आप रिवेट लगाए हैं, ऐसे जोड़ा गया है। अब हम क्या करेंगे, टैकिंग रिवेट का उपयोग जो करेंगे, जब आप रिवेटिंग कार्य करेंगे तो यह जो इसका यह एंगल सेक्शन का जो दूसरा टांग है, यह वाला टांग, यह क्या होगा, बेंडिंग में जाएगा। तो इस बेंडिंग को रोकने के हम क्या करते हैं कि 1-1 मीटर की दूरी पे हम टैकिंग रिवेट लगा देते हैं। 1-1 मीटर की दूरी पे हम क्या करते हैं, टैकिंग रिवेट लगा दिए जाते हैं। यानी कि कोई आपका एंगल सेक्शन है, उसकी लंबाई होगी तो 1-1 मीटर की दूरी पे आप टैकिंग रिवेट लगा देंगे, तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वह न्यूट्रल एक्सिस कहाँ काम करेगा, सेंटर पे काम करेगा। इसका जो एक्स एक्सिस होगा वह सेंटर पे काम करेगा। और इस मेंबर में आपका केवल टेंशन फोर्स आएगा, आपका कोई भी टेंशन के अलावा बेंडिंग इसमें नहीं होगा। तो हम टैकिंग रिवेट का हम उपयोग यहाँ पे करते हैं। यह एक सामान्य रिवेट की तरह होता है, लेकिन इसका डाया मुख्य रिवेट के डाये से क्या होता है, कम होता है। आई बात समझ में। अब देखते हैं कि सिंगल कोणीय खंड, एक कोणीय खंड, आइए अपने टॉपिक पर पहुंचते हैं। एक कोणीय खंड की लंबी टांग गसेट प्लेट से जुड़ी हो। अगर एक कोणीय खंड कोई है, उसकी लंबी टांग किससे जुड़ी है, आपकी गसेट प्लेट से। सिंगल कोणीय के लिए पहले हम ध्यान देंगे। तो मान लेते हैं आपका एंगल सेक्शन है,
अब देखिए, अगर इस टांग की लंबाई इस टांग की लंबाई के इक्वल है तो कोई भी आप टांग में आप क्या करिए, गसेट प्लेट जोड़ दीजिए। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इस टांग की लंबाई ज़्यादा है तो आप गसेट प्लेट जो लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे, इसी टांग में लगाएंगे, लंबी टांग में। यह हो गया आपका गसेट प्लेट। मान लेंगे कि इस एंगल की इस टांग की जो लंबाई है वह L1 है, L1 है, और इस टांग की लंबाई कितनी है आपकी, L2 है। और इस एंगल की मोटाई कितना माने हैं, इस एंगल की मोटाई मान लेते हैं कितनी है आपकी, T है। यानी कि जो साइज है वह L1 गुणे L2 गुणे कितना दिया गया आपका, T है। यह आपका एंगल सेक्शन हो गया। अब इसमें हमें निकालना निवल एरिया, निवल क्षेत्रफल। तो जब हम इसका प्रयोग करेंगे, एकल जब सेक्शन का प्रयोग करेंगे, एक सिंगल कोड़ी खंड का प्रयोग करेंगे किसी टेंशन मेंबर में या किसी छत कैंची के टेंशन मेंबर में, तो इसमें बेंडिंग आपका डबल से ज़्यादा होगा। तो जब डबल से ज़्यादा होगा तो हम लेते हैं बंकन गुणांक। इसका निवल एरिया होगा ए नेट बराबर पहले टांग का एरिया प्लस दूसरे टांग का एरिया। तो जो बेंडिंग होगा, मान लेते हैं आप रिवेट लगा रहे हैं, यहाँ पे ऐसे आप रिवेट लगाए हैं, यह रिवेट हो गया आपका, डी व्यास का रिवेट है, तो हो जाएगा आपका A1 प्लस A2 गुणे के, यह होगा आपका ए नेट एरिया। अब A2 में के का गुणा क्यों किए हैं, क्योंकि जो बेंडिंग होगा वह बेंडिंग किस में होगा, सेकंड, जो दूसरी टांग है L2 उसमें बेंडिंग होगा, तो इसमें क्या करेंगे, के से मल्टीप्लाई करेंगे। के क्या है, बंकन गुणांक है। क्या आपका है, बंकन गुणांक है। क्योंकि अगर इसमें बेंडिंग होगा तो बेंडिंग के कारण इस टांग की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हम के से मल्टीप्लाई करेंगे और के की जो वैल्यू होती है हमेशा के का मान 1 से कम होता है। किस होता है, 1 से कम होता है। और जब 1 से कम होगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे A2 वाले में, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, और भी कम हो जाएगी। तो इससे हमारा एरिया हमारा मिल जाता है। तो यहाँ से निकालेंगे A1 का मान, तो A1 बराबर होगा, A1 बराबर निकालेंगे। देखिए A1 बराबर निकालेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है, L1 है, तो लिखेंगे सिंगल कोड़ी खंड है तो 1 गुणे L1 माइनस, देखिए इसमें डी व्यास का रिवेट लगाया गया है। कितने व्यास का रिवेट लगाया गया, डी व्यास का। तो जाहिर सी बात है जब नेट एरिया हम निकालेंगे तो रिवेट क्षेत्र की क्या करते हैं, कटौती करते हैं। तो L1 माइनस इस डी व्यास का रिवेट घटाएंगे तो हो जाएगा डी। कितना व्यास है, 1। कितने व्यास का लगा है, केवल 1 व्यास का लगा है। तो कितना व्यास घटाएंगे, 1 व्यास का घटाएंगे, माइनस T/2। अब बड़े कितना हो जाएगा आपका, T। कितना हो जाएगा आपका, T। अब T/2 क्यों लिए, क्योंकि जब आप टोटल L1 ले रहे हैं और इसकी मोटाई से आप गुणा कर रहे हैं तो आप पूरा भाग ले रहे हैं। तो L2 के लिए जो भाग बचेगा ये इतना माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा जो दूसरे टांग की लंबाई L2 माइनस T बचेगा। अब उसी T को आधा हम इसको दे देते हैं और आधा सेकंड टांग के लिए दे देते हैं। यहाँ से निकल जाएगा आपका A1। इसी प्रकार अगर आप A2 निकालते हैं तो A2 बराबर हो जाएगा 1 गुणे L2 माइनस, इसमें किसी भी डी व्यास का रिवेट नहीं लगाया गया है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे L2 माइनस T/2 गुणे कितना हो जाएगा आपका T। तो यह आपका हो जाएगा A2 और यह वैल्यू हो जाएगा आपका A1, यह मान हो जाएगा आपका A1। आई बात समझ में। अब A1 और A2 निकल गया। अब हमें निकालना है K फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, K। अब K की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, K हमारा है बंकन गुणांक, तो K की जो वैल्यू होती है K बराबर या 3A1 बपान 3A1 और प्लस A2। यहाँ से K की वैल्यू फाइंड करेंगे और K की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। हमेशा 1 से क्या होगा आपका, कम होगा। K की वैल्यू हमेशा 1 से कम होगी और K को कहते हैं बंकन गुणांक। जिस टांग में बंकन हो रहा है उसका हम एक फैक्टर ले लेते हैं, इसी K को कहते हैं बंकन गुणांक। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, A1 और A2 और K की वैल्यू पुट करेंगे तो A नेट एरिया का मान हमारा निकल जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब यह होगा सिंगल कोड़ी खंड के लिए। अगर एकल कोड़ी खंड है, लंबी टांग अगर गसेट प्लेट से जुड़ी है तो हम यहाँ से ए नेट एरिया निकाल सकते हैं। अगर हमें सामर्थ्य निकालनी हो तो सामर्थ्य हो जाएगा, सामर्थ्य P बराबर हो जाएगा ए नेट एरिया अगुणे कितना हो जाएगा, सिग्मा AT। कल आपको बताया गया था सिग्मा AT की वैल्यू होती है 0.6 गुणे FY होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी सामर्थ्य आपकी निकल जाएगी। अब आते हैं डबल कोड़ी खंड के लिए। अगर 2 कोड़ी खंड दिया हो तब कैसे निकालेंगे, देखिए 2 कोड़ी खंड सेकंड हमारा आता है
दो कोणीय खंड। अब दो कोणीय खंड जो होते हैं वह दो तरीके से आपके टेंशन मेंबर में जोड़े जाते हैं। एक तरीका यह होता है कि दो कोणीय खंड जोड़ रहे हैं, गसेट प्लेट आप नीचे लगा दीजिए, और एक तरीका होता है कि आप दो कोणीय खंड किसी टेंशन मेंबर में जोड़ रहे हैं तो गसेट प्लेट कहाँ लगा दीजिए, आप बीच में लगा दीजिए। तो दो कोणीय खंड के लिए आइए दो कोणीय खंड के लिए देखते हैं। इसमें मान लेते हैं पहला केस है कि गसेट प्लेट कहाँ लगाओ, बीच में लगाओ। गसेट प्लेट बीच में लगा हो। गसेट प्लेट कहाँ लगाने के लिए कहा जा रहा है, बीच में। आ जाते हैं, ये आपका मान लेते हैं दो कोणीय है आपका, एक कोणीय हो गया, बीच में गसेट प्लेट लगाना है तो बीच में गसेट प्लेट लगाएंगे। यह आपका गसेट प्लेट हो गया। एक एंगल फिर इधर आप लगाएंगे, ऐसे। यह आपका लग गया। यह क्या आपका गसेट प्लेट है, यह क्या है आपका गसेट प्लेट है। यह एंगल है और यह क्या आपका है, एंगल है। अब दोनों एंगल आपका दो कोणीय खंड बन गया। अब यहां से गसेट प्लेट बीच में लगाए हैं तो हम कह सकते हैं कि आबंधन रिवेट, ट्रैकिंग रिवेट। इस कंडीशन में हम ट्रैकिंग रिवेट हम जब प्रयोग करेंगे तो हम ट्रैकिंग रिवेट कहाँ लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसे आप ट्रैकिंग रिवेट लगा दीजिए, और आप मुख्य रिवेट भी आप लगा सकते हैं अगर बेंडिंग हो रहा है तब। यह आपका होगा दो कोणीय खंड। तो सपोज करिए पहले कंडीशन में लिया जा रहा है कि ट्रैकिंग रिवेट आपके न लगे हों। अगर ट्रैकिंग रिवेट आपका नहीं लगा हुआ है तब क्या होगा। तो ट्रैकिंग रिवेट अगर नहीं लगा हुआ होगा तो जब आप रिवेटिंग करेंगे, यहाँ पे रिवेट आप लगाएंगे, यहाँ पे हम रिवेट लगा दे रहे हैं, ये आपका रिवेट लग गया। रिवेट का डाया कितना है, डी है। अगर इसका हम सेक्शन बनाए, ये तो आपका इसको अगर प्रक्षेप इसका खींचें तो ये आपका मान लेते हैं आपका गसेट प्लेट है। ये आपका क्या है, एंगल है। ऐसे यह रिवेट आपका लगाया गया है। मान लेते हैं यहाँ पे रिवेट लगा है, यहाँ पे रिवेट है, ऐसे रिवेट आपके लगे हुए हैं। ठीक। अब एक पंक्ति में रिवेट आपका लगा हुआ है और कहा जा रहा है ट्रैकिंग रिवेट का प्रयोग नहीं किया गया है। तो पहले केस में हम निकालेंगे A1, तो A1 बराबर हो जाएगा L1 माइनस डी व्यास का रिवेट लगा है, कितना हो जाएगा डी। लेकिन अगर यहीं पे दो रिवेट लगा दीजिए, दो व्यास का, जैसे मान लेते हैं एक रिवेट लगाए हैं, एक रिवेट और लगा दें ऐसे, तो यहाँ भी रिवेट हो जाएगा। तब यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तब हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। 3 में लगा है तब कितने से गुणा करेंगे, 3 में। तो हम अगर 1 में लगा रहे हैं तो 1 से गुणा करेंगे, 2 पंक्ति में लगा रहे हैं तो 2 से गुणा करेंगे डी में। अगर 3 पंक्ति में लगाया जा रहा तो यहाँ पे कितने से गुणा करेंगे, 3 में। तो चूंकि हम 1 में लगा रहे हैं तो मान लेते हैं हम 1 में रिवेटिंग कार्य किए हैं, इसको हटा दीजिए आप। 1 में रिवेटिंग कार्य किए हैं, यह हो गया आपका। अब L1 माइनस डी माइनस टी बाई 2, अब गुणे कितना हो जाएगा आपका टी। गुणे वैल्यू कितना हो जाएगा आपका टी हो जाएगा। अगर इसी प्रकार A2 निकालेंगे तो A2 बराबर हो जाएगा 2 से में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि दो कोणीय खंड है। एक के लिए तो यह वैल्यू होता है, 2 से गुणा करेंगे तो दोनों के लिए हमारा निकल जाएगा। A2 निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, L2 माइनस टी बाई 2, अब गुणे कितना हो जाएगा आपका टी, कितना हो जाएगा आपका टी। या जो टांग की लंबाई मान लेते हैं L1 है, इस टांग की लंबाई कितनी आपकी है, L2 है। तो L1 में हम क्या कर रहे हैं, रिवेटिंग कार्य कर रहे हैं, L2 में हम रिवेटिंग कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इसमें डी व्यास का रिवेट नहीं घटाएंगे। एरिया निकालेंगे, A1 प्लस कितना हो जाएगा आपका A2 के क्या है, बेंडिंग फैक्टर है, बंकन गुणांक है। अब के की वैल्यू क्या होगा, के की वैल्यू होगा 5A1 बटे 5A1 और प्लस कितना हो जाएगा आपका A2।
यहाँ पे हो जाएगा के की वैल्यू हम यहाँ से याद कर लेंगे, के की वैल्यू पुटअप करेंगे, ए नेट एरिया का मान निकल जाएगा। यह हो गया आपका इस तरीके से निकालने के लिए। यह किस केस में बनेगा, जब आबंधन रिवेट इसमें न लगा हो, लेकिन जब आबंधन रिवेट लग जाएगा तब तो हमारा इस केस में नहीं बनेगा। आइए देखते हैं आबंधन रिवेट के लिए अगर आबंधन रिवेट लगा हुआ है तब हम कैसे निकालेंगे ए नेट एरिया। अब दो कोड़ी खंड के लिए सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस हमारा बनता है, सेकंड केस बनता है कि दो कोड़ी खंड है या और गसेट प्लेट कहाँ लगा हो, नीचे लगा हो। गसेट प्लेट एक ही ओर लगा हो। अगर गसेट प्लेट एक ही ओर लगा है और हम लिख देते हैं आबंधन रिवेट भी लगाया गया है, क्या लगाएगा, आबंधन रिवेट का प्रयोग करें, आबंधन रिवेट का प्रयोग करें। तो देखिए यहाँ पर दो कोड़ी खंड है, यह एक कोड़ी हो गया, यह दो कोड़ी हो गया। अब नीचे क्या करें, गसेट प्लेट लगा दीजिए। नीचे हम क्या करते हैं, गसेट प्लेट लगा देते हैं। यह गसेट प्लेट हो गया आपका, और यहाँ पे हम रिवेटिंग कार्य कर दिए। रिवेट यहाँ पे लगा दिए एक पक्ति में, और एक पक्ति में रिवेट हम यहाँ पे लगा दिए। अब हमें निकालना हो ए नेट एरिया, और कहा जा रहा है आबंधन रिवेट लगाए गए हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आबंधन रिवेट लगा दिया। क्या है, आबंधन रिवेट, टैकिंग रिवेट है। कौन सा रिवेट है आपका, टैकिंग रिवेट है। कितने दूरी पे लगाया जाएगा, 1-1 मीटर की दूरी पे इसका हम प्रयोग करेंगे। तो 1-1 मीटर की दूरी पे आपका आबंधन रिवेट लगाया गया है। तो हम निकालेंगे ए नेट एरिया का मान। तो देखिए इसमें बेंडिंग फैक्टर नहीं लिया जाता है। आपको बताया गया कि जब आबंधन रिवेट लगाते हैं तो आबंधन रिवेट लगाते समय हम इस चीज का ख्याल रखते हैं कि उसमें बेंडिंग आपका ना हो। तो आबंधन रिवेट क्या करता है, इसका जो न्यूट्रल एक्सिस है उसको क्या करता है, सेंटर पे लाने का प्रयास करता है। जो आपका न्यूट्रल एक्सिस जो एंगल पे जो कार्य कर रहा है उस न्यूट्रल एक्सिस को कहाँ पे लाने का प्रयास करता है, सेंटर पे लाने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि आबंधन रिवेट हम इसी तरीके से हम प्रयोग करते हैं। हाँ, अब देख लेते हैं आबंधन रिवेट आपका ये 1-1 मीटर की जो दूरी पे लगाया गया है। तो हम निकालेंगे ए नेट एरिया। तो ए नेट एरिया बराबर होगा, यहाँ पे हम बेंडिंग फैक्टर जब नहीं लेंगे तो डायरेक्ट हम ए नेट एरिया बराबर निकालेंगे सकल क्षेत्रफल माइनस सकल, इस एंगल का सकल एरिया, यानी कि बिना रिवेट की छिद्र कटौती किए सकल क्षेत्रफल माइनस रिवेट छिद्र की कटौती। रिवेट छिद्र क्या करेंगे, कटौती करेंगे। तो ए नेट एरिया बराबर हो जाएगा, सकल एरिया मान लेते हैं ए है। अब रिवेट छिद्र की कटौती, जो रिवेट छिद्र की हम कटौती करेंगे तो देखिए एक रिवेट पक्ति में यहाँ लगा है, एक पक्ति में रिवेट आपका यहाँ पे लगा हुआ है। तो क्या करेंगे, 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से आप बाहर क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 गुणे ए माइनस कितना dt है, dt इसका भी होगा, इसका व्यास है, इसकी मोटाई लेंगे, और फिर इसका व्यास है, इसकी क्या लेंगे, मोटाई। तो d इंटू टी कितना हो जाएगा, d इंटू टी। अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस 2dt। यहाँ से हम क्या करेंगे, ए नेट एरिया का मान निकाल लेंगे। जब यहाँ से हमारा यहाँ से नेट एरिया का मान निकल जाएगा तो यहाँ से हम सामर्थ्य की गणना कर सकते हैं कि सामर्थ्य का मान कितना होगा। अगर P बराबर निकालें तो ए नेट एरिया गुणे सिग्मा AT। यहाँ से हमारा सामर्थ्य निकल जाएगा कि इस एंगल की सामर्थ्य आपकी कितनी होगी। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर यह सिंगल हो गया, डबल एंगल के लिए हो गया, और जो जोड़ा जा रहा है, जो हम कनेक्शन दे रहे हैं वह कनेक्शन किसका दे रहे हैं, रिवेट का दे रहे हैं। अगर यही कनेक्शन आपको वेल्ड का देना हो तब क्या होगा। अब देखिए वेल्ड के लिए देख लेते हैं।
कि अगर वेल्डिंग किया जाए तो पहला प्रोसेस है हमारा वेल्ड जोड़। वेल्ड जोड़, तो वेल्ड जोड़ में हम पहला लेते हैं कि एकल कोड़ी खंड, एकल कोड़ी खंड, एकल कोड़ी खंड गसेट प्लेट से जुड़ा हो। एकल कोड़ी खंड किससे जुड़ा हो? गसेट प्लेट से। किसके द्वारा आपका जुड़ा है? बेल्ट के द्वारा। तो बेल्ट के द्वारा जुड़ा हुआ है तो हम देख लेते हैं वेल्डिंग के लिए। या क्या मान लेते हैं कि यह कोड़ी खंड हो गया और यह आपका हो गया गसेट प्लेट। यह आपका गसेट प्लेट है। अब वेल्डिंग किया गया है तो वेल्डिंग कहाँ पे हम करेंगे? वेल्डिंग हम करेंगे यहाँ पे और एक वेल्डिंग करेंगे हम यहाँ पे। ऐसे वेल्डिंग किया जाएगा आपका। इस फिगर को हम यहाँ बना देते हैं देखने के लिए। ये आपका एंगल सेक्शन है। यह आपका गसेट प्लेट है। अगर इसका प्रक्षेप खींचा जाए तो कहा जा सकता है कि यह कुछ ऐसे होगा। ये हो गया आपका। ये आपका हो गया एंगल सेक्शन। यह होगा आपका गसेट प्लेट। वेल्डिंग कहाँ पे कर रहे हैं? वेल्डिंग यहाँ पे किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे वेल्डिंग हम कर दिए हैं। यह वेल्डिंग है और एक वेल्डिंग कहाँ पे किया गया है? यहाँ पे वेल्डिंग किया गया है। तो वेल्डिंग यहाँ भी कर दीजिए। तो यहाँ पे वेल्डिंग किए हैं और वेल्डिंग कहाँ पे किए हैं? यहाँ पे किए हैं वेल्डिंग। तो जब वेल्डिंग के लिए निकालेंगे तो रिवेट छिद्र की कटौती नहीं करेंगे तो डायरेक्ट A1 बराबर होगा L1 माइनस T/2। अब बड़ी कितना हो जाएगा आपका T, यानी कि इसमें कोई डी व्यास का रिवेट हम नहीं माइनस करेंगे क्योंकि डी व्यास का हम इसमें कोई रिवेट नहीं लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम वेल्डिंग कर रहे हैं। A2 निकालेंगे तो L2 माइनस T/2 अब गुणे T, तो A नेट एरिया बराबर हमारा हो जाएगा A1 प्लस A2 K। और K की वैल्यू अभी हम आपको बताएं K की वैल्यू कितना होगा सिंगल कोणी खंड के लिए? वह हो जाएगा K बराबर होगा 3A1 प्लस A2। या K की वैल्यू पुटअप कर देंगे, A नेट एरिया का मान निकल जाएगा। ऐसे दोहरा कोणी खंड हो, डबल कोणी खंड हो तो उसमें अगर वेल्डिंग कर रहे हैं तभी आप उसमें डी व्यास का रिवेट आप माइनस नहीं करेंगे। तो यह हो गया आपका वेल्ड जोड़ के लिए अगर सिंगल कोणी खंड रहेगा तब। अब आते हैं एक न्यूमेरिकल पर। एक न्यूमेरिकल कराते हैं रिवेट जोड़ के लिए आपके लिए। दिया है आपका न्यूमेरिकल में एक कोड़ी खंड 100 गुणे 65 गुणे 8 mm का है। तो इस कोड़ी खंड को गसेट प्लेट के लंबी टांग द्वारा 20 mm व्यास के रिवेट से जोड़ा गया है। तो इस तनन उपांग की सामर्थ्य की गणना कीजिए। यह आपका जो क्वेश्चन दिया गया है यह एक कोड़ी खंड के लिए दिया गया आपका। यह का मान लेते हैं एक कोड़ी खंड है। इस पे हमारा एक गसेट प्लेट से जोड़ा गया इसको। यह गसेट प्लेट हो गया आपका। कितने व्यास के रिवेट से जुड़ा है? 20 mm व्यास के रिवेट से जुड़ा है। 20 mm व्यास के रिवेट से जोड़ा गया है। अब यहां पे यह नहीं कहा गया कि कितने पंक्ति में जोड़ा गया है, तो हम मान लेंगे एक ही पंक्ति में रिवेट यहां पे लगाएंगे। हम एक ही पंक्ति में क्या करेंगे? रिवेट का प्रयोग करेंगे। एक पंक्ति में रिवेट आप लगा दीजिए। तो जब हम सामर्थ्य इसका निकालेंगे तो सबसे पहले सब निकालेंगे A1। तो A1 बराबर होगा एक गुणे एक कोड़ी खंड है, एक गुणे हो जाएगा L1 माइनस D माइनस T/2। अब गुणे कितना हो जाएगा आपका T। अब देखिए 100 गुणे 65 गुणे 8 mm की वैल्यू दी गई है। इस एंगल की वैल्यू जो है यह आपका 65 है। इस टाइम की लंबाई कितनी है? 100 है, 100 mm है। और इसकी मोटाई कितनी दी गई है आपकी? 8 mm।
तो लंबी टांग से हम गसेट प्लेट को हमेशा जोड़ेंगे। तो L1 100 है, L2 कितना दिया 65 दिया है, तो A1 बराबर होगा 100 माइनस D व्यास का रिवेट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जब D व्यास का रिवेट है तो यहाँ लिख लीजिए, रिवेट का व्यास फाई बराबर दिया है 20 mm। तो बताइए छिद्र का व्यास कितना होगा, आप जानते हैं। तो सकल व्यास होगा, सकल व्यास D बराबर होगा, कितना ऐड करेंगे 1.5 mm, क्योंकि 25 mm से कम है। तो 20 प्लस 1.5 बराबर कितना होगा 21.5 mm। कितना जगह आपका 21.5 mm। यह हो गया रिवेट का डाया, सकल डाया। कौन सा डाया आपका, सकल डाया। तो निकालेंगे A1, तो A1 बराबर होगा, L1 कितना दिया 100, D 21.5 माइनस 8/2, क्योंकि T 8 दिया है। अब उड़े क्या करेंगे 8। तो A1 बराबर वैल्यू निकाल लीजिए, जो A1 का मान आएगा आपका वह हो जाएगा आपका 596 mm स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, A1 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब इसी प्रकार क्या निकालेंगे, A2 निकालेंगे कि हमारा A2 कितना होगा। तो A2 बराबर होगा, यहाँ देख लीजिए, A2 बराबर होगा L2 माइनस T/2, अगुड़े कितना हो जाएगा आपका T। L2 कितना दिया है 65 दिया है, तो A2 बराबर होगा 65 माइनस 8/2 अगुड़े 8 बराबर हो जाएगा। A2 की जो वैल्यू हमारी ज्ञात होगी वह 488 mm स्क्वायर। कितना हो जाएगा 488 mm स्क्वायर। अब A1 A2 हमारा ज्ञात हो गया। अब क्या निकालेंगे, ए नेट एरिया निकालेंगे। तो नेट एरिया आप निकाल लीजिए। तो नेट एरिया हम निकालेंगे, ए नेट बराबर A1 प्लस A2 के का गुणा किस में करेंगे, सेकेंड टाइम में, क्योंकि बेंडिंग आपका इसी में होगा A2 के। तो ए नेट एरिया बराबर हो जाएगा, A1 की वैल्यू कितना दिया गया आपका 596, A2 की वैल्यू 488 अगुड़े के। अब के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। के बराबर क्या होगा, के बराबर होगा 3A1 अपॉन 3A1 प्लस A2। 3A1 की वैल्यू कितनी दी है 596, 3 गुणे 596, और A2 का मान कितना है 488। अब यहाँ से क्या करिए आप, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए कि कितना हो जाएगा के की वैल्यू। तो देखिए के का मान हमेशा 1 से कम आना चाहिए। तो जो कि आप फाइंड करेंगे वह होगा 0.785, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। अब वैल्यू को पुटअप कर दीजिए यहाँ। तो ए नेट एरिया बराबर हो जाएगा 596 प्लस 488 अगुड़े 0.785। तो ए नेट एरिया कितना आ जाएगा आपका, ये जो ए नेट एरिया आएगा आपका यह हो जाएगा 979.08 979.08 mm स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, सामर्थ्य की गणना करनी है। तो सामर्थ्य निकालनी है तो लिखेंगे तनन सामर्थ्य बराबर होगा P बराबर ए नेट एरिया अगुड़े सिग्मा एटी। सिग्मा एटी कितना होता है 0.6 FY, या FY का मान कितना लेंगे 250, और दोनों का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 150। तो तनन सामर्थ्य की वैल्यू, जो तनन प्रतिबल का मान लिया जाएगा वह 150 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर लिया जाएगा। तब ए नेट एरिया का मान है 979.08 अगुड़े 150। तो सामर्थ्य की गणना कर लीजिए, तो यह आ जाएगा आपका 146,862 न्यूटन, 146,862 न्यूटन। अगर किलो न्यूटन में बदलेंगे 3 जीरो इधर आ जाइए, अगर दशमलव यहाँ लगाएंगे तो 146, यानी कि P बराबर निकलेगा 146.86 किलो न्यूटन। यह हो गया सामर्थ्य की गणना। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सामर्थ्य की गणना हम कर सकते हैं अगर सिंगल कोड़ी खंड है तब। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 5 नंबर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 5 नंबर का लगभग हर साल आपके पूछे जाते हैं। अगर एकल कोड़ी खंड के लिए देता है तो हम इस तरीके से करेंगे, अगर डबल के लिए देगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे डबल सेक्शन के लिए, डबल अगर एंगल सेक्शन है तो उसमें हम स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ। आज का वीडियो बस हमारा यहीं तक रहेगा, और इसके कल वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे सेकंड एंगल के लिए, और कुछ आपको डिजाइन की स्टेप बताएंगे कि टेंशन मेंबर में डिजाइन का स्टेप हम कैसे हम ज्ञात करेंगे, कैसे हम उसको डिजाइन के स्टेप को हम बढ़ाएंगे। आज का वीडियो बस आप यहीं तक देखिए, और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करिए। धन्यवाद।